हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ब्लू डार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लू डार्ट ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये दक्षिण एशिया की एक लीडिंग कुरियर कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टेड है। 17,242 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 42.2 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 40.6% है कंपनी की आरओसी एंड 55.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.82% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉजिटिव्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 23.88% CAGR के आसपास की, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में काफ़ी बढ़िया है। कंपनी की 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है अप्रॉक्सीमेटली 31% एंड ये कंपनी 24.09% की हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.4% के आसपास निकल के आ रही है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1166 करोड़ की सेल्स एंड 137 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड अगर ये मार्च 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शो किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट चेक किया जाए कंपनी की तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 4410 करोड़ की सेल्स एंड 382 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट पोस्ट किया है। अगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखा जाए तो ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स है एंड अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब FY 2022 में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट रहने वाली है कंपनी के पास। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो तो डिटोरिएट हुई है एंड जो ओवरऑल हेल्थ है बैलेंस शीट की वो भी कुछ खास नहीं है। बाकी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो कैश फ्लोज की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। और अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से कंपनी की कैश फ्लोज की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 14 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुके हैं एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास पॉजिटिव 99 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन दिस कंपनी। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 10% से भी कम निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या ये कंपनी में हम लोग को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्टेबल है एंड इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। ये तो हो गया कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हैं।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को पर शेयर 35 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड रहने वाला है और एक्स डिविडेंड डेट है 18 जुलाई। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 15 जुलाई, क्योंकि 18 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 19 को है रिकॉर्ड डेट और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाय करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होगा 20 तारीख को, और इसका मतलब है कि आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाय करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 15 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर लॉन्ग टर्म का या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 15 जुलाई से पहले स्टॉक को बाय कर लो। आप लोग को ये वाला जो 35 रुपये का डिविडेंड है, ये डिविडेंड आप लोग को मिल जाएगा। ये तो हो गया कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो आप लोगों के सामने एक लेवल मार्क किया हुआ है जो कि है 7828 रुपीज़ का। ये कंपनी की 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी रहने वाली है एंड ऑल टाइम हाई से मेरा मतलब है कि कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में तब से इस कंपनी की जो हाई है वो है 7828 रुपीज़ एंड इस लेवल पे कंपनी बैक इन 2015 ट्रेड कर रही थी। तो बैक इन 2015 कंपनी ने ऐसा रिजेक्शन फेस किया एंड 5 साल के लिए कंपनी डाउन ट्रेंड में चली गई एंड 1900 रुपये के लेवल से ये कंपनी ने सपोर्ट लिया है बैक इन 2020, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अभी 2 साल के अंदर अंदर ये कंपनी ने जहाँ पे 2015 में थी वही लेवल शो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2015 से 2020 तक कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर थी। तो अभी फिर से कंपनी वही लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अभी 2 चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऐसे फिर से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दे। तो देखो गाइस, जो भी लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं इस कंपनी में, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा एज ऑफ नाउ इस कंपनी से दूर रहो। तो ट्रेड कब प्लान करना चाहिए? तो देखो गाइस, आइदर अगर कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो उसको टोटली गिर जाने दो। कहाँ से सपोर्ट लगी वो किसी को नहीं पता, हो सकता है फिर से ये कंपनी 1900 रुपये तक की फॉल शो कर दे। एंड अगर बाई चांस अगर आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में अभी पोजीशन बना लेते हो एंड उसके बाद अगर कंपनी रिजेक्शन फेस करती है तो बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो मैं यही बोलूँगा, वेट फॉर द मल्टी ईयर ब्रेकआउट, या फिर अगर नीचे गिर रही है तो टोटली गिर जाने तो उसके बाद ही ट्रेड प्लान करो। अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाती है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद जो लोग स्विंग ट्रेडर्स है एटलीस्ट 10 to 15% के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो इस कंपनी जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी, मतलब ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी ऑन डेली बेसिस, उसके कंफर्मेशन के बाद, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया है उसके कंफर्मेशन के बाद, तब जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिलेगी, मतलब तब की मार्केट प्राइस पे आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन एज ऑफ नाउ इस कंपनी से दूर रहो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.